हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु फ्रॉम अपडेट योरसेल्फ नाउ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्पेशल स्कीम के बारे में बताने जा रही हूँ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनके लोन पेयर्स के लिए लॉन्च की। ये स्कीम है वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम क्या है, इसका बेनिफिट कौन ले सकता है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है और ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा विदाउट स्किप की। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई है। सो ये स्कीम इसीलिए लॉन्च की गई है दैट अभी आपको पता होगा कि मार्च में कोरोना पैंडेमिक के चलते बहुत सारे ऐसे लोन पेयर्स है जिन्होंने मॉरेटोरियम लिया था। इन द सेंस कि 31 अगस्त तक उन्होंने बैंक ने उन्हें फैसिलिटी दी थी कि वो अपनी ईएमआई नहीं भरे, 31 अगस्त के बाद वो अपनी ईएमआई कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि 31 अगस्त इज अबाउट टू ओवर, खत्म होने वाला है। अब आपको अपनी ईएमआई फिल करनी होगी, ईएमआई देनी होगी। बट ये एक तरीके का आपका जो ईएमआई अभी तक 6 महीने तक आपने नहीं दी थी, वो ईएमआई का इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में कैलकुलेट हो रहा है और अब आपके ऊपर बर्डन बढ़ने वाला है, क्योंकि आपकी ईएमआई वहाँ पर छूट नहीं दी गई थी। आपको सिर्फ टाइम पीरियड दिया गया था कि उतने टाइम तक आप नहीं भरे, लेकिन अब आपको अपनी पूरी ईएमआई देना होगी विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक तरीके से आपके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। तो आरबीआई ने ऐसे लोग जिन्होंने इस मॉरेटोरियम पीरियड का यूज किया था उन लोगों के लिए एक वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम क्या है। वन टाइम इन द सेंस कि आप सिर्फ एक ही बार अपना लोन रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। ओके, और अभी तक आपको पता है कि कॉर्पोरेट लोन और एमएसएमई में तो आपने देखा ही होगा कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग होती है, लेकिन अब पर्सनल लोन को भी आप रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक कीवर्ड आ रहा है रिस्ट्रक्चर। व्हाट इज रिस्ट्रक्चर? रिस्ट्रक्चर इन द सेंस कि आप अपने जो लोन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करा सकते हैं। चेंजेस क्या करा सकते हैं वो भी बैंक ने फिक्स कर रखा है कि आप सिर्फ 4 टाइप्स के चेंजेस आप अपने लोन में करा सकते हैं। वो 4 टाइप के चेंजेस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला जो चेंजेस है वो ये है कि आप अपने लोन का टीनर मतलब लोन ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे आपका लोन है 10 साल का, तो आप उसे अगर 15 साल तक करा लेंगे तो आपकी जो ईएमआई जैसे आप 10,000 पर मंथ पे कर रहे थे तो वो ईएमआई आपकी कुछ कम हो जाएगी। ओके, पहला तो ये है। अब दूसरा क्या है कि आपका जो लोन है आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 साल का और मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स आप और 2 साल तक अपनी ईएमआई ना दें, उसके बाद अपनी ईएमआई दे सकते हैं। पर ये जो मॉरेटोरियम पीरियड है सिर्फ 2 ही साल का है। जैसे कि आपने अगर लिया तो 2 साल तक के बाद में आपको अपनी ईएमआई भरनी होगी। 2 साल तक के लिए आपको रिलैक्सेशन पीरियड बैंक देगी। ओके, अब जो थर्ड वन है वो ये है कि आप अपने लोन को स्विच कर सकते हैं। इन द सेंस कि अभी आपको पता होगा पहले जो अभी कुछ महीने पहले तक आप जो लोन ले रहे थे उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता, बट अभी होम लोन्स पर्सनल लोन्स थोड़े सस्ते हो गए। तो आप चाहे तो अपने लोन को स्विच करा सकते हैं। इससे आपको इंटरेस्ट में कुछ 2 या 3% का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको कम देना पड़ेगा। अब ये लोन जो स्विच हो रहा है ये आप 2 तरीके से करा सकते हैं। या तो जिस बैंक से आपने लोन लिया उसी बैंक में आप स्विच करवा लें लो रेट पर, या फिर आप किसी दूसरे बैंक में स्विच करा सकते हैं। बट अगर आप उसी बैंक में सेम बैंक में स्विच कराएंगे तो आपको कोई फर्दर एक्टिविटीज़ नहीं करनी होगी, क्योंकि आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी है। बट अगर किसी दूसरे बैंक में कराया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फीस देनी होगी और कुछ अपने पूरे केवाईसीज वगैरह वहाँ सबमिट करने होंगे। सो यहाँ पर इस तरह से आप अपना लोन स्विच कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ वन है वो ये है कि अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो आप पूरा एक साथ अपनी ईएमआई फिल करके अपने लोन से फ्री हो सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि आप इस तरह से अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि लोन रिस्ट्रक्चर हर कोई करा सकता है क्या? जितने भी लोन पेयर से क्या वो करा सकते हैं? सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई ने क्लियरली डिक्लेयर किया है कि सिर्फ वही लोग जो लोग मार्च 2020 31 मार्च 2020 तक एक स्टैंडर्ड अकाउंट था, जिनका स्टैंडर्ड लोन पे थे, वही लोग इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। स्टैंडर्ड लोन पे इन द सेंस कि जिन लोगों का 31 मार्च तक के बिफोर 30 डेज तक का ही उनका कोई ईएमआई पे नहीं किया था, वही लोग। जो लोग हैबिचुअल होते हैं, ईएमआई पे नहीं करते, डिफ़ॉल्टर होते हैं, वो लोग इस स्कीम का यूज नहीं कर सकते। जो लोग कंटिन्यू अपनी ईएमआई फिल कर रहे थे बट अभी जस्ट कोरोना की वजह से इफेक्टेड हुई है उनकी ईएमआई, वही लोग इस स्कीम का यूज
कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हो गया कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, लोन रिस्ट्रक्चर कौन करा सकता है और कौन कौन से पर्सनल लोन इस लोन रिस्ट्रक्चरिंग में आ रहे हैं। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट और एमएसएमई जो लोन है वो लोग भी अपनी लोन रिस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं, बट उनकी प्रोसेस बैंक स्क्रूटनाइज करने के बाद ही करेगी, तो वो पर्सनली नहीं हो सकती। ओके, अब यहाँ पर मैं इसका एक ड्रॉबैक भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास एक अमाउंट है या आप इतना फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है आपके पास, तो आप अपनी लोन ईएमआई टाइम पर पे करें, क्योंकि अगर आपने नहीं किए तो आप क्या करेंगे, आपका ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, डेफिनेटली सी बात है, या फिर अपना आप मॉनिटोरियम 2 साल का ले लेंगे, ये कर सकते हैं। तो इसके इन दोनों चीज़ों का अगर आप लेते हैं तो इसका बैड इफेक्ट ये होगा आपके लोन के ऊपर कि आपकी ईएमआई जब बढ़ेगी तो उसका आपको पता है इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आपको कुछ ज़्यादा ही पे करना होगा। सो इसीलिए आप अगर लोन रिस्ट्रक्चरिंग करा रहे हैं, सो या तो अपना लोन आप स्विच कर लें, या फिर आपके पास अगर एक अमाउंट है तो उसे फिल कर दें अभी तक का और अपने लोन से रिलैक्स फील करें। बट आई सजेस्ट यू पर्सनली दैट कि आप लोग कभी भी अगर आपके पास में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है तो टीनर को नहीं बढ़ाए और मोनेटोरियम नहीं ले। ये दोनों ऑप्शन का यूज बहुत ही रियल कंडीशन में ही करें आप अपने लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। ओके, सो ये था लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो कि आरबीआई ने अपने सभी लोन पेयर्स के लिए, जो लोग एक स्टैंडर्ड लोन पे है उन लोगों के लिए लॉन्च किए। अब यहाँ पर ये आया कि इसे आप कब तक ले सकते हैं, तो 31 दिसंबर 2020 तक आप ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस करा सकते हैं। अपनी बैंक में जाके इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। उसके बाद जो 90 डेज का पीरियड रहेगा उसमें आपकी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा एंड आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट ले पाएंगे। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज लोन रिस्ट्रक्चरिंग एंड हु कैन अवेल दिस। और अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है एनी टाइम, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो अबाउट दिस। और हाँ, अगर रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज़ डू like, share and subscribe. Okay, bye bye, see you in next video.